हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB एकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। स्पेसिफिकली बात करें तो लिंक लिस्ट सीख रहे हैं और लिंक लिस्ट में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो भी बड़ी ही यूनिक है। इसको हम एरे में भी इस्तेमाल करेंगे सेम कॉन्सेप्ट को, और सेम कॉन्सेप्ट हम लिंक लिस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम है रोटेट लिस्ट। अब किस तरीके से रोटेट करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगी, कैसे हम उसको अप्रोच करने वाले हैं, ये सारी चीजें भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पर उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि फर्दर वीडियोस भी आपको आसानी से मिल जाए। इतना करने के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है ये है रोटेट लिस्ट। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें कर लेना ओपन। लिंक यहाँ पे गिवन है। इस सीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा अगर आप वहां से नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ओपन कर लेना है। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है रोटेट लिस्ट। इसमें क्या करना है, आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है, लिंक लिस्ट को रोटेट करना है। किस तरीके से रोटेट करना है वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट गिवन है, यानी कि आपको एक हेड गिवन होगा और एक के गिवन होगा। आपको इस लिस्ट को के टाइम्स रोटेट करना है, वो भी राइट से। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 है। तो जब राइट रोटेट करेंगे तो जो 5 है वो गायब होके कहां पे आ जाएगा, आगे। तो यहाँ पे अगर आप रोटेशन 1 में देखो तो लास्ट का एलिमेंट एक रोटेशन पे वो आगे आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, इस वाली लिस्ट को फिर से रोटेट करोगे तो 4 आगे आ जाएगा। 4 5 1 2 3 कुछ इस तरीके से हमारा रोटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर है, इस तरीके से हमें करना है। यहाँ पे अगर हम इनपुट्स की बात करें तो जो हमारा लेंथ है वो 0 से 500 के बीच में है, यानी कि लिस्ट हमारी खाली भी हो सकती है। बट यहाँ पे k की वैल्यू देखोगे, k की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻9 है, जबकि एलिमेंट हमारे 0 से 500 के बीच में ही है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रोटेट होगा एक टाइम के बाद हमें इनिशियल स्टेट में भी मिल जाएगा। अगर ये हमारा लिस्ट है 1 to 5 तक, तो अगर हम इसको 5 टाइम्स रोटेट करते हैं, एक बार ही रोटेट करोगे 5 आगे आएगा, दूसरी बार रोटेट करोगे 4 आगे आएगा, तीसरी बार 3 आएगा, चौथी बार 2 आएगा, पांचवी बार 1 आएगा। यानी कि 5 रोटेशन के बाद ये लिस्ट फिर से यही पुरानी वाली बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर 500 हमारे पास नोट्स हैं, तो लेट से अगर हमारे पास कोई k की वैल्यू गिवन है 1000, तो ये रोटेशन हमें 2 बार ही हो रहा है। तो हमें 2 बार ही रोटेशन क्यों करना, हम इसको लेके आएंगे 0 से 500 के बीच में। ये किस तरीके से लेके आएंगे, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस लिस्ट को एक बार ही रोटेट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यानी कि अगर k की वैल्यू 1 गिवन हो तो यहाँ पे लिस्ट कैसी दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है 5 यहाँ पे आ जाएगा, देन हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन हमारा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा, और 4 पॉइंट करेगा हमारे नल को। ये हम अगर एक बार ही रोटेट करते हैं तो होता है। अगर हम इसको 2 बार ही रोटेट करें तो क्या होगा, अगेन ये 4 भी आगे आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहां से रोटेट करें तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड नल को पॉइंट करेगा। इसी तरीके से अगर हम k को बढ़ाते जाएं तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 5 रोटेशंस तक इसको लिख लिया है। अगर हम k इक्वल्स टू 6 करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब हमने k इक्वल्स टू 0 दिया था, यानी कि कोई भी रोटेशन नहीं करनी है आपको, तो उस केस में हमारा ओरिजिनल लिस्ट था। एंड देन k इक्वल्स टू 1 किया तो एक एलिमेंट आगे आया, फिर दूसरा एलिमेंट आगे आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। यानी कि जितनी साइज थी अगर हम उतनी बार k दे दे, यहाँ पे अगर हम इस साइज की बात करें, n हमारा 5 है, 5 नोड है और 5 बार ही करते हैं तो हमें फिर से यही देखिए ओरिजिनल लिस्ट मिल रही है 1 2 3 4 5। अगर हम नेक्स्ट जाते हैं, लेट्स से k इक्वल्स टू 6 गए, तो ये हमारा k इक्वल्स टू 6 k इक्वल टू 1 के बराबर नहीं हो गया। अगेन हमें फिर से रिपीट करना होगा। सिमिलरली अगर हमारा k इक्वल्स टू 7 होता है, अगेन ये 2 के इक्वल नहीं हो गया। k इक्वल्स टू 8 करते हैं, ये हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। k इक्वल्स टू यहाँ पे 9 करेंगे, 4 के इक्वल हो जाएगा। k इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे 10, तो ये हमारा फिर से ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट यानी कि कोई भी रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर अगेन हम करेंगे k इक्वल्स टू 11 होगा, तभी भी ये 1 के ही इक्वल होगा। यानी कि हम इसको एक बार ही रोटेट करें, 6 बार ही रोटेट करें या 11 बार ही रोटेट करें, हमें मिलने वाला जो स्टेट है वो यही है, यानी कि यही लिस्ट हमें रिटर्न करानी है।
तो हमारे जो नंबर ऑफ नोड्स है वो 0 से 500 के बीच में है। k की वैल्यू 2 इंटू 10⁻9 है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमें कई बार रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगी। तो क्या एक्चुअल में हमें लेट्स से k इक्वल्स टू 2000 है तो 2000 टाइम रोटेट करना जरूरी है? नहीं, जितनी साइज है उससे मॉड्यूलो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखिए जितना साइज है अगर उतना k हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 है तो हम क्या करने वाले हैं? 6 मॉड्यूलो 5। ये 6 हमारा क्या है? k है। ये हमारा क्या है? साइज n। तो हम क्या करेंगे? साइज निकालेंगे और फिर मॉड्यूलो निकालेंगे। तो ये हमारे किसके बीच में आएगा? 0 टू n-1 के बीच में आएगा। अगर हमारा 0 होता है तो ओरिजिनल लिस्ट रिटर्न करा देनी है। अदरवाइज इन सब के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ एक्शन, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। यहाँ पे भी करोगे अगर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 मॉड्यूलो 5 0 ही आ जाएगा, ओरिजिनल लिस्ट ही रिटर्न करानी है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है k को हम कैसे डिक्रीमेंट करने वाले हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया कि k की इतनी लार्ज वैल्यू नहीं होने वाली है। जब हम मॉड्यूलो निकालेंगे साइज से तो ये 0 से 499 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे है, जो साइज n है वो हमारा 0 से लेके 500 के बीच में है। तो अगर 500 होता है तो यहाँ पे अगर 500 होता है तो 0 से 499 के बीच में आ जाएगा k की वैल्यू। सो k कहां से कहां तक लाई करेगा? हमारे इस ऑपरेशन के बाद ये हमारा लाई करेगा 0 से लेके 500 के बीच में। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा टाइम लगने वाला है वो 0 से 500 के बीच में ही लगने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो लिंक लिस्ट में क्या होता है? हम पॉइंटर ही ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू हमारी लेट्स से 1 है, ठीक है, तो अगर k की वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना होगा? यहां से ब्रेक करना होगा, ठीक है, यहां से ब्रेक करना होगा। k की वैल्यू 2 है तो यहां से ब्रेक करना होगा, k इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक एलिमेंट हमें ले जाने हैं आगे। k की वैल्यू 2 होती है यानी कि 2 बारी रोटेशन करना है और 2 बारी रोटेशन में हमारे 2 एलिमेंट आगे आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 5 पहले आया है k इक्वल्स टू 2 के लिए। अगर यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 होता है तो यहाँ पे हमें लास्ट के 3 नोड निकालने हैं, उसको शुरू में ले आके ऐड करना है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो k इक्वल्स टू 4। 5 के लिए करेंगे नहीं क्योंकि 5 के लिए 0 हो जाएगा ओरिजिनल लिस्ट। तो हमें इसी k पे डिपेंडेंट होके इस लिस्ट को ब्रेक करना है। अब देखिए ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको वीडियो याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट, इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे भी लेट्स से k इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम द लास्ट, रिमूव सेकंड नोड फ्रॉम द लास्ट, रिमूव थर्ड नोड फ्रॉम द लास्ट। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, रिमूव नहीं करने वाले हैं। हमें बस वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस पॉइंटर तक आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से k इक्वल्स टू 3 ले लेता हूं मैं। अब देखिए k की वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई कहां से कहां तक करेगी? ये हमारा 0 से लेके n के बीच में लाई करने वाला है। ये हमारा k की कंडीशन है। तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट पोजीशन हमें पता है कहां कैसे क्या करना है। k इक्वल्स टू 1 है तो हमें बस ये नोड अलग करना है, k इक्वल्स टू 2 है मतलब ये नोड अलग करना है, k इक्वल्स टू 3 है मतलब ये वाले नोड अलग करने हैं। ठीक है, इतने वाले नोड निकालने होंगे। तो अगर मुझे इतना नोड निकालना है तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंटर लेके जाना होगा, ठीक है। लेट से इसको हमने बोल दिया P1 और इसको बोल दिया हमने P2, ठीक है। तो अगर मुझे इस लिस्ट को अरेंज करना है कि पहले 3 4 5 है देन 1 2 है, तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट क्या करने वाले हैं? P1 के नेक्स्ट में क्या करेंगे? नल करेंगे। नल क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाली लिंकिंग हमें ब्रेक करनी है। अब यहाँ पे ये लिंकिंग ब्रेक हो गई तो हमारी जो लिस्ट बन के आएगी वो क्या आएगी? 1 2 नल। ये हमारा हो गया हेड, पहली चीज। अब फिर दूसरा लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 3 4 5 एंड नल। ये हमारा हो जाएगा P2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? P2 पे ट्रैवर्स करना है, आखिरी नोड तक जाना है। लेट से मैंने आखिरी नोड पे गया और टेल इसको पहुंचा दिया। अब मुझे क्या करना है? टेल के नेक्स्ट में इसको ऐड करना है। किसको? हेड को। टेल के नेक्स्ट में ऐड करना है इस हेड को। तो जैसे ही हम ये चीजें करते हैं तो यहाँ पे ये वाला नल हट जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो हमारी जो लिस्ट बन के आ रही है 3 4 5 1 2, ठीक है, नल खत्म हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या कराना होगा? इस P2 को रिटर्न कराना होगा। तो ये सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है कि पहले P1 P2 तक जाना है,
जाएंगे कैसे, ये प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ रखा है, अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि जाएंगे कैसे। तो जाने के लिए सिंपल सी अप्रोच लगानी है। k इक्वल्स टू 3 तक है, तो यानी कि हम 2 पॉइंटर लेने वाले हैं। चाहो तो आप डमी नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, डमी नोड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे स्लो पॉइंटर, एक फास्ट पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे स्लो फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर रहा है, बस ऐसे ही मान ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 3 है, तो हम क्या करेंगे, फास्ट वाले को पहले 3 बारी जंप कराएंगे। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इनिशियली हमारा फास्ट यहाँ पे हो जाएगा, स्लो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को साथ साथ बढ़ाएंगे। तो दोनों पॉइंटर को साथ साथ बढ़ाएंगे, फास्ट वाला यहाँ पे आएगा, तो स्लो हमारा कहाँ पे आ चुका होगा, स्लो हमारा यहाँ पे आ चुका होगा। फास्ट हमारा नल पे जाएगा, स्लो हमारा कहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे आ चुका होगा। तो P2 पॉइंटर तो हमें स्लो मिल चुका है, पर P1 कैसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्री स्लो बोल लो या फिर आप कुछ भी बोल लो, P1 बोल लो। तो प्री स्लो को हम लेंगे इनिशियली नन, और जैसे हमारा स्लो आगे बढ़ाएगा उसके पहले ही हम क्या करेंगे, प्री स्लो को भी बढ़ा देंगे। तो हमारा स्लो यहाँ पे आएगा, तो हमारा स्लो यहाँ पे रहा होगा इनिशियली, तो प्री स्लो यहाँ पे रहा होगा। अब स्लो को आगे बढ़ाने से पहले हम प्री स्लो यहाँ करेंगे, फिर स्लो आगे बढ़ाएंगे, फिर स्लो को आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, प्री स्लो यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा नेम से, बट कोई बात नहीं। तो इसको आप स्लो को ले सकते हो P2 और प्री स्लो को ले सकते हो P1, ठीक है। फास्ट को आप फास्ट ही बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से हमें पॉइंटर ढूंढने होंगे। तो चलिए पॉइंटर ढूंढते हैं। तो एल्गोरिथम ही मैं लिखता चलूं तो बेहतर होगा। तो अभी इन स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं और फिर एल्गोरिथम पे ध्यान देते हैं कि हमारी एल्गोरिथम कैसी है। तो यहाँ पे पहली चीज क्या करेंगे, 3 पॉइंटर लेने वाले हैं। एक तो P1 होगा और P2 होगा और एक फास्ट होगा, ठीक है। फास्ट बोल लो, करंट बोल लो, जो भी वेरिएबल नेमिंग आप देना चाहो दे सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। P1 हमारा नन होगा, P2 हमारा क्या होगा, हेड नोड होगा, एंड फास्ट भी हमारा हेड नोड होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे कितनी बार जंप करा के फास्ट को आगे ले जाना है, k टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, वाइल k इज ग्रेटर देन 0, तब तक क्या करो आप, फास्ट को आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब क्योंकि देखिए फास्ट हमारा 0 से n-1 के बीच में ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई नोड नहीं मिलेगा जो नन हो और हमें उसके नेक्स्ट में जाना पड़े, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे फास्ट के नेक्स्ट में हर बारी जंप कर रहे हैं। तो ये कंडीशन कभी नहीं आएगी कि फास्ट नल हो, ठीक है। जब नल होगा तो k भी हमारा 0 हो चुका होगा, और k को हर बारी क्या कर देना है, घटा देना है 1 से। तो इस तरीके से फास्ट यहाँ पे आ चुका होगा, स्लो हमारा यहाँ पे होगा। अब क्या करना है, स्लो फास्ट दोनों को ही आगे बढ़ाना है। तो जब स्लो और फास्ट दोनों को ही आगे बढ़ाएंगे तो होगा क्या, फास्ट एक टाइम पे नल आएगा, ठीक है। तो जब तक नल नहीं हो जाता ये फास्ट, तब तक मुझे क्या करना है, स्लो और फास्ट को बढ़ाना है साथ साथ। तो हम क्या करेंगे, स्लो को बढ़ा देंगे, सॉरी यहाँ पे स्लो नहीं बोलता मैं, P2 बोल रखा है ना, तो यहाँ पे P2 को बढ़ाएंगे। सो P2 विल बी P2 डॉट नेक्स्ट, और फास्ट विल बी फास्ट डॉट। तो ये हमारा P2 बढ़ गया और फास्ट भी बढ़ गया, बट मुझे क्या करना है, P2 को बढ़ाने से पहले इस P1 को बढ़ाना होगा। जो हमारा प्री स्लो है उसको हम क्या करेंगे, पहले P2 की जो भी वैल्यू थी वो दे देंगे, फिर हम P2 को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, तो हमें 3 पॉइंटर मिल जाएंगे। 3 पॉइंटर कौन कौन सा मिल जाएगा, ओके। एक तो हमारा यहाँ फास्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, एक हमारा P1 यहाँ पे है, एक P2 यहाँ पे है। अब देखिए मुझे ट्रैवर्स करके कहीं ना कहीं इस वाले नोड पे भी तो जाना था, तभी तो इसके नेक्स्ट में हम हेड असाइन करते थे। तो हम क्या करेंगे, एक और पॉइंटर ले लेंगे जो कि फास्ट से पहले होगा। तो एक और पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे, इसको बोल देता हूं मैं टेल, ठीक है। टेल हमारा इनिशियली क्या होगा, नन ही बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी हम P2 को बढ़ा रहे थे तो P1 में साइन कर रहे थे, अब जब भी हम फास्ट को बढ़ाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे टेल विल बी फास्ट। फास्ट को आगे बढ़ाने से पहले उसे टेल में असाइन कर देंगे। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फास्ट को आगे बढ़ाने से हम पहले हम क्या कर देंगे, उसे टेल में स्टोर कर देंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि उसके पहले वाला नोड क्या है। तो ये दोनों ही तरीके मिल गए हमें। क्या मिल गए, यहाँ पे 4 पॉइंटर मिल गए। एक तो हमें टेल मिल गया, एक तो फास्ट की जरूरत नहीं है, हमें टेल की ही जरूरत थी, और P1 P2 मिल गया। तो हमें करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है कि जो P1 का नेक्स्ट है उसको नल से असाइन करना है। कैसे, तो हम करेंगे P1 डॉट
नेक्स्ट वुड बी नन। तो पहली चीज जब हम करेंगे तो हमारा ये लिंक लिस्ट क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, और 2 के नेक्स्ट में जो 3 था अब हमारा हो गया नल। तो ये हमारा हेड नोड हो गया, ये P1 नोड हो गया, P1 का काम खत्म यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा P2 है जो कि थर्ड वाले नोड पे अभी के लिए है, और ये हमारा टेल है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अब देखो हमने यहाँ से लिंकिंग नल कर दी, अब ये वाली लिंकिंग मुझे क्या करनी है, हेड से जोड़नी होगी। तो टेल का जो नेक्स्ट अभी नल को पॉइंट कर रहा है, टेल का नेक्स्ट क्या करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। क्या करेगा, हेड को पॉइंट। सो टेल का नेक्स्ट जो है वो हमें पॉइंट करेगा हेड को। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ से ये नल गायब होगा और ये जो लिंकिंग है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो 3 4 5 1 2 बन के आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखो k की वैल्यू अगर हमारी 3 है तो बन के क्या आ रहा था, 3 4 5 एंड देन 1 2 सिमिलर। अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या कराना है, ये 3 वाला नोड रिटर्न कराना होगा। 3 वाला नोड रिटर्न कौन करेगा, P2। बस सिंपली मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना होगा P2। तो देखिए 3 लाइन का कोड, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, उन चीजों के बेसिस पे हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इसको इंप्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, पहले आप जाके ट्राई करो, फिर नहीं होता है तो कोड मैं यहाँ पे अभी लिख के रन करा के दिखाने वाला हूँ। तो पहली चीज यहाँ पे लिखेंगे हम गेट साइज नाम का एक फंक्शन जो हमें साइज रिटर्न करके देगा। तो एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं क्लास के बाहर, डेफ गेट साइज, और हम हेड दे देंगे। साइज कैसे निकालना है ये तो आपको पता ही है, एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे इनिशियली 0, और जब तक हेड हमारा नल नहीं हो जाता तब तक काउंट करेंगे, हेड को आगे बढ़ाएंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैं कई बार ये लिखा हुआ है। एंड फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या करा देंगे, इस काउंट को। तो हमें साइज रिटर्न करके दे देगा, बढ़िया। तो यहाँ पे हमने वो सारा सोल्यूशन लिख लिया जो अभी हमने थियोरेटिकल वे में लिखा हुआ था। P1 P2 टेल ऑफ फास्ट, के को हमने क्या कर दिया, k मॉड्यूलो n। फिर पहले फास्ट को k टाइम्स आगे ले गए, फिर फास्ट और P2 को हम एक साथ ले गए, और फिर ये हमारा लॉजिक टू ब्रेक एंड बिल्ड। ठीक है, इतना करने के बाद करना है रन। कुछ चीजें अगर मिस्टेक होती है यहाँ पे तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, अगर नहीं होती तो बढ़िया है। तो इस कोड को करेंगे सबमिट एंड लेट्स सी कि सबमिट होता है सक्सेसफुली और नॉट। तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ से आपका जो 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट के केस में, कि कैसे हम पॉइंटर को ब्रेक करेंगे, कैसे हम किसी पर्टिकुलर नोड पे अपने पॉइंटर को पहुंचाएंगे, एक से ज्यादा पॉइंटर का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करेंगे, कैसे लिंकिंग ब्रेक करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ये सारे जो बेसिक ऑपरेशन है ये हमने पहले भी कर रखे हैं। इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक सिर्फ इतना लिखना था कि k की जो इतनी बड़ी वैल्यू के लिए कर रहे थे वो हम उतना नहीं करने वाले। 0 से 499 के बीच में ही k की वैल्यू आएगी ऑलवेज, मैक्सिमम केस में। तो पहले तो हमने k को ऑप्टिमाइज किया कि हर बारी रोटेशन नहीं करना है, ये हमने ड्राई रन करके दिया अपने इनपुट्स पे, और ये भी देखा कि ओरिजिनल लिस्ट किस केस में रिटर्न होगी और किस केस में नहीं। तो ये सारी चीजें करने के बाद वो होप कि क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। और भी कई तरीके हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर वो आपको पता है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आपकी बारी है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।